नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी कि पासपोर्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाया था और वो वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा होने के कारण मैंने उसको जो है बस वहां तक रखा था जहां पर आपने फॉर्म को सबमिट किया था। पेमेंट और अपॉइंटमेंट डिटेल्स कैसे करनी है या कैसे लेनी है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पार्ट 2 वीडियो। जो आपने पहले देखी वो पार्ट 1 वीडियो थी। आपको याद होगा पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने यहां पर एंड किया था। यहां पर आप जो है अपना प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर और जो भी टिक करना है वो कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर डेट और प्लेस और एग्री करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इससे पहले अगर आप अपना प्रीव्यू देखना चाहते हैं फॉर्म का तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद अब क्या होगा वो आपको यहाँ से जानना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है ताकि आपको अपॉइंटमेंट डिटेल और वो सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए, सबमिट करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहां पर आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो गई सक्सेसफुली और यहां पर एक नंबर रहेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यहां आ जाएगा। इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहां पर आपको क्लिक करना है, पे करना है और शेड्यूल करना है अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहां पर लिखा है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे वो रिफंड नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो अब आपको जो है मोड सिलेक्ट करना है। यहां पर आपने यहां पर क्लिक करना है ऑनलाइन पेमेंट, यहां क्लिक करेंगे। बेसिकली स्टेट बैंक एमओपीएस ये एक गेटवे है पेमेंट का। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट जो है एसबीआई में होना चाहिए, याद रखिएगा ये गेटवे है। आप यहां सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, अभी तक आपने जो अपॉइंटमेंट नहीं ली है। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर होगा, आपका नाम, दोनों सरनेम भी होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगा और इसको आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर देखेंगे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपको पीएसके या आरपीओ लोकेशन सिलेक्ट करनी है। राइट साइड में आपको एक टेबल दी हुई है, जो भी आपका एरिया होगा उसके हिसाब से आपको आरपीओ और पीएसके की डिटेल्स यहाँ होंगी और यहां पर जो है डेट्स होंगी। ये वो डेट्स हैं जो कि अवेलेबल डेट है, इनसे पहले की डेट सारी बुक्ड है, ये आपको याद रखना है। आप सोचो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 27/6/2024 है, यहाँ पर 25/6/2024 क्यों नहीं है? तो 25/6/2024 ऑलरेडी बुक्ड है, तो वो अवेलेबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, ये आपको याद रखना है। तो जो भी अवेलेबल डेट है वो यहां से शुरू होगी, 27/6/2024 से आगे की डेट अवेलेबल होगी, पहले की डेट अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आपको इस टेबल का मतलब ये है और ये समझना है। जैसे ही आपने पीएसके और आरपीओ लोकेशन सिलेक्ट किया, मान लो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, लेट से हमने जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर लिस्ट में से, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है उसका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है जी। ये कैरेक्टर आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से ये मैसेज आ रहा है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर लिखा है कि भाई आपने अगर एक बार पेमेंट कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ लिखा है, आपका नाम, सर्विस टाइप क्या है, री इश्यू। जैसे मैंने अपने केस में री इश्यू कराया है, आपके केस में हो सकता है फ्रेश हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा है, मैंने अप्लाई किया है अभी, तो री इश्यू। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मल। इस केस में मेरी एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मल। मैंने फर्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पर फ्रेश होगा, वहां पर मैंने बताया था वीडियो कैसे बनानी है, तो फ्रेश एप्लीकेशन के हिसाब से बताया था। तो जो लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर लिखा आएगा फ्रेश, ये याद रखना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन हो गया नॉर्मल या फिर तत्काल, तो हम नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टोटल फीस है 2000 रुपए। आप अगर 30 पेज की जो बुकलेट लेते हो तो उसके तो है क्या कहते हैं 1500 रुपए है, और 60 पेज की तो 2000 रुपए है। तो मैंने 2000 रुपए जो है 60 पेज की बुक लेनी है मुझे। अमाउंट टू बी पेड ये आ गया, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है डेट।
जैसा कि मैंने अभी बताया था 27/6/2024 वही डेट अवेलेबल है या उसके आगे की डेट अवेलेबल होगी, तो वो डेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये देखो नेक्स्ट 27-28, उसके आगे की डेट्स अवेलेबल है। 29 सैटरडे हो सकता है छुट्टी हो, तो उसके आगे की डेट सिलेक्ट करनी होगी। तो मैंने जैसे मान लीजिए 27 सिलेक्ट कर लिया, तो 27 सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही 27 सिलेक्ट करेंगे तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि भाई ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी पेमेंट होगी, मान लो पेमेंट हो गई, अब आपके पास कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? ट्रैक पेमेंट स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं और पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करके वहां से दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी एरर आता है वो डिस्प्ले दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ओके आई अंडरस्टूड कर देना है, आंख बंद करके ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके आई अंडरस्टूड के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। यहां पर आप देख रहे हैं एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, एसबीआई डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई। तो यहां पर सारे ऑप्शंस दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट जो है एसबीआई में होना चाहिए। आप किसी भी बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है, नेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली एसबीआई का गेटवे है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने जो है यूपीआई सिलेक्ट किया क्योंकि इजी माध्यम है, यूपीआई के माध्यम से आप जो है तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई सिलेक्ट किया। यूपीआई सिलेक्ट करते ही आपकी विंडो ये ओपन होगी, इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको ये ध्यान देना है, उस पर सारी चीजें लिखी होंगी पहले से ही। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सेशन आईडी लिखा है, नाम क्या है, ठीक है जी, पासपोर्ट सर्विस टाइप, वो सारी डिटेल जो अभी हमने पहले देखी थी वैसे ही लिखी होगी। इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है? वाया यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। भाई आपके पास यूपीआई आईडी है ही, या तो आप यूपीआई आईडी सिलेक्ट कर लो और वहां से यूपीआई आईडी का नंबर डालोगे। तो जो भी आप यूपीआई आईडी का नंबर डालोगे वो मैसेज आपको उस ऐप में मिलेगा। जैसे गूगल पे की मान लो आप यूपीआई आईडी डाल दी, तो यूपीआई आईडी के अकॉर्डिंग गूगल पे पे आपको एक मैसेज जनरेट होगा। उस मैसेज पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्यूआर कोड सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इजी माध्यम है भाई। क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसको पेटीएम से जो है स्कैन करना या गूगल पे से स्कैन करना या फोन पे से स्कैन करना और पेमेंट कर देना। ठीक है जी, यहां पर जैसे क्यूआर कोड सिलेक्ट किया और कंफर्म किया, तो उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो गया और यहां पर एक क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को मैंने जो है स्कैन करके पेमेंट कर दी। यहां आपको याद रखना है, यहां पर देखिए कुछ टाइमर चल रहा होगा राइट साइड में, तो ये 4 मिनट का टाइमर था। उस 4 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है जी, कोई गलती नहीं करनी है। तो स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगी। जैसे आपने पेटीएम से पेमेंट की और अब ये जो है टाइम चल रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड होगा, कुछ भी नहीं करना है, कहीं क्लिक मत कर देना है। तो लोड होने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल होने वाली होगी या आएगा आपके पास मैसेज, तो यहाँ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो गया है। बट अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा होगा। आप राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर देख रहे हैं कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट तक आपको वेट करना है। हो सकता है बस ये टाइमर है, ऐसा नहीं है 5 मिनट तक वेट करना होगा, तुरंत हो जाएगा ये। तो ये पेज आने के बाद आपको वेट करना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपकी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये वेट करने के बाद जो है कुछ समय बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। आपके पास अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ गई। ठीक है जी, उसके बाद योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर दिस। वो सारी डिटेल जो हम पहले भी देखते हुए आए थे वो यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है और जिस भी दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको उसी पीएसके या आरपीओ ऑफिस में जाकर के विजिट करना है। तो वो टाइम और सब कुछ यहाँ डिटेल लिखी हुई है। देखो अपॉइंटमेंट डेट क्या है, अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, उसी डेट और टाइम के बीच में आपको वहां पर ऑफिस में जाना है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पार्ट में पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि एप्लीकेशन सबमिट कैसे होगी, वहां तक बताया था। सेकंड पार्ट में पूरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कैसे होगा, पेमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीजें बताई। ठीक है, तो यहाँ पर पासपोर्ट को अप्लाई करने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है समाप्त। इसके बाद बस अपॉइंटमेंट जो मिली है उस वहां पर जाना है, डॉक्यूमेंट देने हैं,
और वहां पर विजिट करना है, तो आपका कुछ समय बाद जो है पासपोर्ट बन करके आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व जरूर करूंगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।